क्लास में हमने बात करा था यूनिट सर्कल के बारे में। यूनिट सर्कल के थ्रू हमने देखा था कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन यानी कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फिर हमने देखा था कि अगर कोई भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, कोई भी फंक्शन किसी भी क्वाड्रेंट में अगर इंक्रीज हो रहा है तो कहां से कहां तक इंक्रीज हो रहा है, या अगर डिक्रीज हो रहा है तो कहां से कहां तक क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आज की क्लास में हम लोग उसी यूनिट सर्कल के थ्रू, है ना, जो हमने पिछले क्लासेस में जो यूनिट सर्कल के बारे में बात करा था, उसी यूनिट सर्कल के थ्रू हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यूनिट सर्कल हमने आपको बताया था कि एक ऐसा सर्कल जिसका जो रेडियस होगा, है ना, वो 1 यूनिट होगा। ठीक है, जो जिसका रेडियस होगा वो 1 यूनिट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है एक रफ में यहाँ पे हम लोग जो है एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लिया तो हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि ये जो वैल्यू होगी आपका, ये तो मान लो कि ये मान लीजिए आपका x हो गया, इधर x डैश हो गया, ये था आपका y और इधर क्या था, y डैश था। ठीक है, ये तो हमने पिछले क्लासेस में करा हुआ था। ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू कितनी होती है, 1 0 होती है। ठीक है, ये वैल्यू कितनी होती है, जो पॉइंट होता है कितना होता है, -1 0। ये वाला कितना होता है आपका, 0 to 1 होता है, और ये क्या होता है, 0 -1 होता है। ठीक है, और ये बीच में आपका क्या होता है, ऑरिजिन होता है। ठीक है, अभी देखो आप, ये जो 1 है आपका, है ना, ये जो आपको 1 मिला, अच्छा ये भी हमने आपको बताया था कि भाई ये 90 डिग्री होता है ना, मतलब ये 0 डिग्री मान लो इसको, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, और ये 360 हो गया। हमने आपको बताया था कि कौन सा डिग्री, 0 डिग्री। ये मान लो कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, है ना, ये कितना हो गया, 270 डिग्री हो गया, और वापस से ये कितना आ गया, 360 डिग्री। हमने ये सब बेसिक चीजों के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, तो ये जो है आपका यहाँ से कौन सा है, 0 डिग्री है, और यहाँ पे आपका कितना है, 360 डिग्री है। और ओके, यहाँ वैल्यू कितना आपका 1 और 0 है ना, 1 और क्या है, 0 है। हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि जो पहला वाला होता है वो कॉस होता है ना, हमने आपको बताया था कि जो पहला वाला होगा वो कॉस होगा, और जो दूसरा वाला होगा ना वो क्या होगा, साइन होगा। यानी जो दूसरी वैल्यू यहाँ पे आपको मिल रही है, वो पहला वाला जो वैल्यू है किसका वैल्यू है, कॉस का वैल्यू है, और जो दूसरा वाला वैल्यू आपको यहाँ जो दिख रहा है वो आपका वो साइन का वैल्यू है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है कि पहली वाली वैल्यू जो कॉस की है, और जो दूसरी वाली वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, वो आपकी साइन की वैल्यू है। और समझो, तो ये जो है अगर आपको, आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो उसको आप ऐसे समझो, आप ये पॉइंट कितना था आपका, 1 था, और ये पॉइंट ये 1,0 था, है ना, ये जो पॉइंट था वो कितना था, 1,0। यानी यहाँ जो वैल्यू मिलेगी आपको, है ना, यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ जो वैल्यू मिलेगी, यहाँ जो वैल्यू मिलेगी, ऑब्वियसली कि 1 से कम वैल्यू मिलेगी। तो मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है ये आपका है 0.87, है ना, यानी 1 से थोड़ा सा जो पहले वैल्यू है वो कितना है, 0.87। ऑल ओके, अच्छा, और 0.87 से जो पहले आपको वैल्यू मिलेगी, है ना, 0.87 से पहले जो आपको वैल्यू मिलेगी, है ना, वो हम लोग मान लेते हैं कि 0.707 मान लेते हैं हमको वैल्यू मिलेगी। उसके पहले यानी 0.707 से पहले आपको एक वैल्यू मिलेगी 0.5, उसके बाद आपको ये जो वैल्यू मिलेगी यानी 0। आ रही बात समझ में, ऐसा समझो। फिर से हमने यहाँ पे क्या करा, एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करा हुआ है ना, यूनिट सर्कल हमने ड्रॉ करा हुआ है। तो जो हमने यहाँ पे जो यूनिट सर्कल हमने ड्रॉ करा हुआ है, ये आपको पॉइंट कितना है, 1,0 है ना, यानी ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1 है। यानी 1 जो है, 1 तो ऐसे नहीं ना मिला होगा आपको पहले, तो 1 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो मान लो ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितना हो गया, मान लेते हैं कि आप इसको ऐसे समझो कि ये जो पॉइंट है आपका ये कितना हो गया, 0.5 हो गया। उसके बाद ये जो पॉइंट मिलेगा आपको कितना हो जाएगा, 0.707। उसके बाद ये जो पॉइंट मिला वो कितना हो गया, 0.87। उसके बाद ये जो पॉइंट मिला वो आपका कितना है, पॉइंट वो 1 है। सारी बात समझ में। तो हमने क्या करा है, ये जो डिस्टेंस था, जो 1 का जो यूनिट था, यानी ये जो 1 था, इसको हमने डिवाइड कर दिया, इसको हमने 4 पार्ट्स में एक तरह से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये इस पॉइंट को हमने क्या बोला है, 0.5 बोला है। उसके बाद हमने क्या बोला है, ये जो पॉइंट है आपका, इसको हमने बोला है 0.707 हमने बोला है। फिर ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने बोला है 0.87 हमने बोला है, और ये तो आपका फाइनली 1 आ गया, और ये तो आपका ऑलरेडी क्या था, 0 था। तो हमने एक तरह से क्या किया है, जो 1 था ना, 1 को हमने क्या कर दिया है, एक तरह से ये बोलो आप, 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और 5, तो हमने इसको 4 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1, ये 2, ये 3, ये 4 और क्या चाहिए, 5। और ओके, यहां तक अभी देखो, तो हमने जो है यूनिट सर्कल जो हमने ड्रॉ करा था उसमें हमने सबसे पहले यही काम करा है कि जो 1 तक का जो डिस्टेंस था उसको हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है ना, हमने उसको डिवाइड कर दिया है 5 पॉइंट्स में, या उसको ऐसे बोलो कि उसको हमने 5 पार्ट्स में हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फिर से ये जो आपका जो यूनिट सर्कल था, है ना, ये आपका ये जो डिस्टेंस था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, 1 था, यानी ये वाला जो पॉइंट था वो कितना था, 1 0 था, है ना। तो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको हमने क्या माना है, 0.5 माना है।
ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को हमने माना है, कितना माना हमने, 0.707 माना है। ये जो पॉइंट है आपका, इसको हमने माना है 0.87। और ओके, अभी देखो आप थोड़ा सा, यहां तक उम्मीद आपको समझ आई होगी बात, ठीक है। 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, है ना। जो 0.5 है इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ये जो 0.707 है ना, 0.707 है, इसको हम लोग लिखते हैं 1/√2 लिख सकते हैं। और ये जो है आपका 0.87 जो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं √3/2। और लोग देखिए, आपको पता होगा कि √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.732 होती है। तो उसको जब लोग 2 से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट 0.87। 1/√2 है, तो √2 की वैल्यू आपको पता होगा, दैट इज 0.141 होता है। जब उसको आप डिवाइड करोगे, आप हाफ, जब उसको 1 से आप डिवाइड करोगे, देन यू गेट 0.707 आपको मिलेगा, है ना। और 0.5 को आप लिख सकते हो, दैट इज 1/2। तो हमने कुछ नहीं करा, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ था 1, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। 4 पॉइंट्स हमने इसको, एक पॉइंट ये 2 और ये 3, ठीक है। तो अगर इसको पार्ट वाइज देखोगे तो 1 2 और ये 3, ठीक है। और एक तरह से बोलो 4, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और लोग के यहाँ तक अच्छा, तो हमने यहाँ पे जो यूनिट सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, वही काम हमने यहाँ पे करा हुआ है, ठीक है। तो अगर इधर वाला साइड पॉजिटिव होगा, तो वही चीज जो होगा, इस साइड में क्या होगा, निगेटिव में होगा, है ना। जब इधर पॉजिटिव में होगा, तो ऑब्वियस है कि इधर किस में होगा, आपका निगेटिव में होगा। यानी अगर ये आपका 0.5 प्लस में है, ठीक है, और 0.5 को हमने क्या बोला, 1/2 बोला, इसको हमने क्या बोला है, 1/√2 बोला है, इसको हमने क्या बोला है, √3/2 बोला है। तो ऑब्वियस है कि ये जो चीज अगर हम लोग इधर लेंगे, है ना, तो वो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। यानी ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, -1/2। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, -1/√2। और ये जो पॉइंट होगा कितना हो जाएगा, -√3/2। तो ऑब्वियस है कि ये वाला पॉइंट कितना निकल जाएगा आपका, -1, क्या चीज 0। और लोग, तो हमने ये काम करा। सेम कॉन्सेप्ट जो है हमने ऊपर की तरफ का करा। ऊपर हमको पता है कि ऊपर वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। हमने पता है कि ऊपर वाला क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये 0 है ना। अच्छा, ये पॉइंट कितना होता है, तो ये 10 होता है। ये क्या होता है, -10 होता है। ये वाला पॉइंट कितना होता है, 0,1 होता है। और ये वाला पॉइंट कितना होता है, तो आपने पता है कि 0,-1 ये पॉइंट होता है। और ओके, अच्छा, तो ये तो हम, अच्छा, यहाँ पे 1 है ना। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि भाई पॉइंट एट वाई एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, पॉइंट एट वाई एक्सिस क्या होता है, 0y होता है। और पॉइंट एट एक्स एक्सिस कितना होता है, तो x,0 होता है। तो यहाँ पे हमको 1 लाना है, तो ये 0 हो गया। तो मान लेते हैं कि ये 0.5 यानी 1/2। फिर हमने जो है 1/2 हो गया, फिर 1/√2 लाना है, तो ये हो गया हमारे पास 1/√2। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, √3/2। और लोग यहाँ तक, अच्छा ठीक, उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे हमने प्लस में लिखा है, उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, नीचे में माइनस की तरफ लिखेंगे। तो माइनस की तरफ लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, खुद सोचो आप। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -1/√2, सॉरी -1/2। ये क्या हो जाएगा, -1/√2। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, -√3/2। तो इस प्रकार से जो है हमने जो है सर्कल को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो फॉर्म आया ना यहाँ पे सर्कल का, उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आपको दिखाया है, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे करके दिखाया। ये हो गया हमारा 1/2, ये हमारा कितना हो गया, 1/√2, और ये हो गया हमारा √3/2, और ये तो हमारा 1 था ही। और ओके, इधर से -1/2 है, यहाँ पे क्या है, -1/√2 है। ये कितना आपका, -√3/2 है। और ओके, यहाँ तक ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, ये 1/2 है, ये आपका है 1/√2। ये पॉइंट कितना है, √3/2। अगर उसी को आप नीचे में करोगे तो आप नीचे में कर सकते हो। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, -1/2। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -1/√2। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, -√3/2। और ये पॉइंट कितना मिल जाएगा आपको, माइनस मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। और लोग यहाँ तक उम्मीद आपको ये सारी बातें यहाँ तक समझ आई होंगी, ठीक है। अभी देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आज कैलकुलेट करेंगे, है ना। जो यूनिट सर्कल जो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, उसके थ्रू जो है हम लोग आज कोई भी, कितना भी अगर हमको कैलकुलेट करना हो, कोई भी अगर हमको वैल्यू कैलकुलेट करना हो, तो वो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वही हम लोग सीख रहे हैं अभी। और लोग यहाँ तक अभी देखो, ये हमारा क्या था, एक यूनिट सर्कल था जो हमने ड्रॉ करा था, है ना। तो ऑब्वियस है कि ये मान लो कि ये 0 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, 0 डिग्री है ना। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट आपका 10 था, है ना। तो 10 है, तो कॉस, अच्छा पहला वाला क्या होता है, कॉस होता है। तो आपको पता होना चाहिए कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना। हमने आपको बताया था कि पहला वाला जो पॉइंट होगा वो कॉस होता है, मतलब कॉस को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये जो 1 है किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉस को। और जो दूसरा वाला है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन को। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी देखो आप, ये हमारा कितना डिग्री है, 0 डिग्री। और ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना। ये कितना डिग्री है आपका, 180 डिग्री है। ये कितना है आपका, 270 है। और ये जो है आपका है कितना हो गया, 360 डिग्री। वापस से जाओगे तो ये हो गया 450। और आप अगर जाना चाहो तो ये हो गया 540 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, 630 हो जाएगा। फिर अगर आप आगे जाना चाहो तो ये 720 हो जाएगा। इस प्रकार से बढ़ते जाएगा,
है ना। इस प्रकार से अगर चाहो तो आप बढ़ते जाएगा। खैर हम लोग इतने पर नहीं फोकस करेंगे, हम लोग जो है 0 to 360 पर फोकस करेंगे, ठीक है। अभी चलो हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं ताकि आपको समस्या ना हो समझने में, इसीलिए हम इसको यहाँ पे थोड़ा इरेज कर रहे हैं। चलो अब उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी सारी बातें। अभी देखो अब ये कितना है आपका, ये तो 0 डिग्री है ना, ये तो 0 डिग्री है, और ये कितना है आपका 90 डिग्री है। तो 0 से 90 के बीच में यहाँ पे एक एंगल मिलेगा कितना, 30 डिग्री मिलेगा। ये आपको कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। यहाँ भी आपको कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। आ रही बात समझ। फिर 90 हो जाएगा, फिर 90 के बाद आपको कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। 120 के बाद कितना, 135 मिल जाएगा। 135 के बाद कितना मिल जाएगा आपका, 150 मिल जाएगा। एंड 150 के बाद आपको कितना मिल जाएगा, 180 मिल जाएगा। ऑल ओके। फिर 180 के बाद कितना, 210। इस प्रकार से जो है आपका प्रोसीड होते रहेगा। आ रही बात समझ में। हम लोग जो है पहले इतने को समझ लेते हैं, यानी 0 to 180 को हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ऑल ओके यहाँ तक। उम्मीद आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आई होंगी। देखो ये वाला पॉइंट कितना था हमारा, ये जो पॉइंट था हमारा कितना था, 1/2 था। ये पॉइंट कितना था हमारे पास, 1/√2 था। ये वाला पॉइंट कितना था, √3/2 था। ऑल ओके। अच्छा फिर से ये वाला पॉइंट कितना था, 1/2 था। ये वाला पॉइंट हमारे पास था 1/√2, और ये जो पॉइंट था हमारे पास √3/2 था। ऑल ओके। तो 30 वाला जो होगा, 30 की वैल्यू क्या होगी आपका, 30 के लिए कैसे कोऑर्डिनेट चूज करोगे आप, 30 तो ये 30 है, तो ये आप ऐसे ज्वाइन करोगे ना, इसको आप ऐसे ज्वाइन करते हो, आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा बेसिक कोऑर्डिनेट। तो क्या निकल गया 30 के लिए, आप क्या निकल गया, 30 के लिए क्या कोऑर्डिनेट निकल गया, 30 के लिए कोऑर्डिनेट निकल गया √3/2, 1/2। ऑल ओके। 30 के लिए वो क्या कोऑर्डिनेट निकल गया, फिर से ये 30 आपका, तो ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ये हो गया हमारा इस प्रकार से। 30 के लिए वो क्या पॉइंट निकल गया, एक तो हमको मिल गया √3/2, दूसरा हमको क्या मिल गया 1/2। तो यहाँ पे हमने 30 के लिए क्या लिख दिया, √3/2, 1/2। सेम प्रोसीजर 45 के लिए, तो 45 के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और इधर भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, है ना। सिंपल आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये क्या मिल गया आपको 1/√2, और इधर भी क्या आपका 1/√2 है, यानी 45 के लिए वो क्या मिल गया 1/√2, 1/√2 आपको मिल गया। ऑल ओके। अब 60 की बात करो, तो 60 के लिए अब क्या करोगे, परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे। हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। 60 का फिर से हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, हमने इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो 60 के लिए क्या क्या आपको पॉइंट मिल गया, तो एक तो आपको मिल गया 1/2, और दूसरा कितना मिल गया √3/2। तो यहाँ पे हमको मिल गया 1/2, और इधर हमको कितना मिल गया √3/2, ठीक है। अच्छा ये आपको ध्यान होना चाहिए कि सबसे पहले जो है हमने पहला वाला जो था उसको हमने कॉस माना था, और दूसरे वाले को हमने क्या माना था, साइन माना था, ठीक है। देखो सबसे पहला 30 वाला है ना, 30 वाले पर देखो ध्यान से। तो ये cos 30 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ से हो गया हमारा cos 30 कितना निकल गया, √3/2। ये हो गया हमारा sin 30 कितना हो गया हमारा, √1/2, सॉरी sin 30 कितना निकल गया 1/2। ऑल ओके। अच्छा ये देखो ये क्या है, cos 45 है, ये कितना है sin 45, यानी cos 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2 आ गया। ऑल ओके। sin 45 की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/√2 आ गया, ठीक है। अभी देखो ये क्या है हमारा 60 है ना, कितना हमारा 60 है, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 60 की वैल्यू √3/2। ऑल ओके यहाँ तक। तो हमने जो है पिछले क्लासेस में किसका डिस्कस करा था, हमने जीरो कैलकुलेट करा था, 0, 90 है ना, फिर 180, फिर 270 और 360 के बारे में हमने डिस्कस करा था, ठीक है। ये हमने डिस्कस करा था पिछले क्लास में भाई, 0, 90, 270 और 360 के बारे में कैसे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करा जाता है यूनिट सर्कल के थ्रू, वो हमने देखा था, ठीक है। अच्छा और अभी हमने क्या करा, अभी हमने जो है बीच का यानी स्टैंड फॉर 30 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, अगर मान लो आपको 0 की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, देखिए यहाँ पे काफी गंदा हो गया, तो हम वापस से जो है इस फिगर पे आते हैं, ये जो डायग्राम था इस पर आते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक यूनिट सर्कल हो गया, है ना, ये आपका क्या हो गया, यूनिट सर्कल हो गया। यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 1 है, यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आपका 1 है। तो उसको हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने उसको बांट दिया। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये 0.5 हो गया, है ना। ये वाला पॉइंट कितना 0.5, ये वाला पॉइंट कितना 0.707, जो हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। और 0.707 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2। ये वाला पॉइंट कितना आपका 0.87। ऑल ओके। अच्छा जैसे ये प्लस में गया, इधर वही चीज इधर क्या जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी इधर क्या हो गया -1/2, फिर क्या हो गया -1/√2 या -√3/2, वही चीज है, केवल हमने उसको फ्रैक्शनल फॉर्म पे लिख दिया। ऑल ओके यहाँ तक। क्यों, क्योंकि 1/2 को आप क्या ले सकते हो, 0.5 लिख सकते हो, 1/√2 को आप क्या ले सकते हो, 0.707 लिख सकते हो, जो √3/2 है इसको भी आप क्या ले सकते हो, 0.87 लिख सकते हो। ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा सेम प्रोसीजर हमने ऊपर करा, ये 1/2 हो गया, फिर 1/√2, फिर √3/2, सेम प्रोसीजर आप नीचे कर देना। नीचे हमने नहीं करा हुआ है ताकि फिगर जो है क्लियर कट रहे, आपको समझने में समस्या ना हो, इसीलिए हमने ऐसा करा हुआ है, ठीक है। अभी देखो ना, तो आप चाहो तो नीचे भी कर सकते हो, सेम करना है आपने, केवल ऊपर जो प्लस में था नीचे आपने माइनस में लिख देना है, और कुछ नहीं करना आपने। चलो ये तो हो गई बात। अभी देखो आप ठीक है। तो ये जो है आपका है ना, यहां से ये जो पूरा पोर्शन है आपका, यानी यहां से जो पूरा पोर्शन है, यानी यहां से लेके, अब ऐसे समझो, यहां से लेके यहां तक
ये 0 है और ये कितना आपका 90 है ना, ये 0 है, दूसरा क्या चाहिए आपका 90 है। तो 0 से 90 के बीच में बहुत सारे एंगल्स मिलेंगे ना आपको, जैसे कौन कौन सा मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा है ना, 30 मिलेगा, 45 मिलेगा और क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। और एक चीज और आपने ध्यान में रखना है कि हम लोग जो है केवल ना क्वाड्रेंटल एंगल के बारे में बात करेंगे, है ना। कौन सा एंगल के बारे में बात करेंगे, केवल क्वाड्रेंटल एंगल के बारे में बात करेंगे, यानी हम लोग उन्हीं एंगल्स के बारे में बात करेंगे जो 90 डिग्री का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, हम लोग केवल उसी के बारे में डील करेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग किसके बारे में डील करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डील करते हैं, राइट एंगल के बारे में डील करते हैं। दैट इज वाई हम लोग जो है केवल क्वाड्रेंटल एंगल लाइक 30 डिग्री 45 डिग्री है ना, 90 का जो मल्टीपल होगा हम लोग उसके बारे में डील करेंगे। और लोग यहाँ तक अभी देखो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। अभी देखो आप यहाँ से, तो ये मान लो कि 30 डिग्री हो गया, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ ये जो पूरा पोर्शन है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक गया, 90 तक गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 तक गया, तो ये कितना हो गया आपका 30 डिग्री, ये कितना हो गया 45 डिग्री, और ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री, देन यू गेट 90 डिग्री, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, सिंपली ज्वाइन कर दिया। देखो ये वाला पॉइंट था, ये पॉइंट आपको कैलकुलेट करना था, तो हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया है। और ओके ना, हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो क्या कैसे लिखोगे आप, सबसे पहला क्या लिखोगे, पहले आप कैसे लिखते हो कोऑर्डिनेट को, आप कैसे लिखते हो, सबसे पहले एक्स वाला लिखते हो, देन वाई वाला लिखते हो, है ना। सबसे पहले आप क्या करते हो, एक्स वाला लिखते हो, फिर वाई वाला लिखते हो। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, √3/2 था, तो हमने यहाँ पे √3/2 लिख दिया। फिर हमने वाई एक्सिस वाला लिख दिया, यानी सबसे पहले एब्सिसा देन ऑर्डिनेट, तो 1/2 हमने यहाँ पे लिख दिया। ऑल ओके, यानी यहाँ से क्या निकल गया, कॉस। अच्छा, पहला वाला क्या होता है, फर्स्ट वाला जो होता है, यानी जो एब्सिसा होता है, जो एब्सिसा होता है वो क्या होता है, कॉस होता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और जो सेकंड वाला यानी जो ऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है आपका, वाई होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। फिर से पहला वाला होगा कॉस, दूसरा वाला जो होगा वो क्या होगा, साइन होगा। ये बात आपने ध्यान में रखना है। और कैसे होता है तो हमने पिछले क्लासेस में इसको डिस्कस करा हुआ था। चलो यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी बात समझ आई होंगी। अभी देखो ये वाला जो पॉइंट हो गया, तो हमने कोऑर्डिनेट के फॉर्म पे लिख दिया, हमने इसको ज्वाइन किया और हमने इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म पे लिख दिया। तो क्या निकला, √3/2, 1/2, यानी ये किसको है, ये 30 डिग्री है, ये 45, ये 60, देन ये 90। ठीक है, और ये आपका 0 डिग्री, ये कौन सा है, 0 डिग्री। चलो शुरू करते हैं, शुरू से एकदम लिखते हैं। सबसे पहले cos 0 है ना, इधर लिखते हैं cos, इधर लिखते हैं sin। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 0 लेते हैं, फिर हम लोग 30 का दिखाते हैं आपको करके, फिर 45 का, फिर 60, फिर 90। ठीक है, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। अभी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट पर फोकस किए हुए हैं। पहला क्या है, cos, यानी cos 0 की वैल्यू 1 हमने लिख दिया। sin दूसरा है 0, यानी 0 हो गया, sin 0 0। 30 की बात करो तो ये है cos 30, √3/2, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, √3/2। दूसरा क्या है 1/2, यानी sin 30 1/2, ऑल ओके। फिर ये क्या है 45, यानी cos 45 1/√2। फिर दूसरा क्या है sin 45, ये क्या हो गया 1/√2। फिर नेक्स्ट ये 60 है, 60 कैसे करा हमने, सिंपली ज्वाइन कर दिया, कोऑर्डिनेट क्या सिंपली ज्वाइन कर दिया, है ना। ऐसे आपने पढ़ा होगा नीचे क्लासेस में कि किस प्रकार से पॉइंट को लोकेट करा जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे समझो, ये जो पॉइंट था हमने यहाँ इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और हमने नीचे भी क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपको सही लगे वैसे आप समझ सकते हो। ऑल ओके, चलो तो पहला कॉस है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया ना, फिर ये 0 का हो गया, ये 30 का हो गया, ये 45 का हो गया, ये अब 60 की बात करें, यानी cos 60 की वैल्यू 1/2 लिख दो यहाँ पे 1/2। फिर sin 60, ये हो गया √3/2। ऑल ओके यहाँ तक, है ना, ये हो गया √3/2। चलो अब 90 की बात कर लो, तो ये देखो भैया cos 90 0, ऑल ओके ना। अच्छा cos 90 0 हो गया, तो sin 90 क्या हो गया 1। तो यहां से हमने क्या कर दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी एंगल्स थे उसको हमने समझ लिया। तो ये यूनिट सर्कल बड़े काम की चीज है, यूनिट सर्कल के थ्रू आप सारी चीजें एक्सप्रेस कर सकते हो। चलो ये तो हो गई फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। अब सेकंड क्वाड्रेंट पर आप फोकस करो, तो इस प्रकार से जो है आप कोई भी क्वाड्रेंट में मतलब कोई भी एंगल आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सेकंड क्वाड्रेंट की। चेक करो आप सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां, तो भैया यहां से, ये वाला पूरा सेकंड क्वाड्रेंट है यहां तक, यानी कहां से कहां तक है, यानी 90 से लेके 180 तक जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। तो फिर से हम लोग वापस वही करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉस, यहाँ पे लिखते हैं साइन, है ना, एक तरफ लिखते हैं कॉस और एक तरफ साइन लिखते हैं। 90 तक तो हो गया ना, 90 तक। अब हम लोग क्या करते हैं, 120 से शुरू करते हैं। 90 तक हो गया होगा तो हम लोग जो है यहाँ से 120 से हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले 120 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 120 के बाद फिर 135 की कैलकुलेट कर लेंगे, फिर 150 की कैलकुलेट कर लेंगे और फिर 180 की कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 120, 135, 150 और 180 की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और कैलकुलेट नहीं करना, बस डाटा देखो आप यहाँ पे, ये देखो सबसे पहले ये पॉइंट है ना, ये क्या है आपका 120 डिग्री है, ये कितना है 135 है, ये हो गया 150 और वापस ये कितना हो गया 180। 90 का, 180 का, 270 का, 360 का हमने तो ऑलरेडी सीख भी लिया है, लेकिन हम लोग फिर से उसको कर भी रहे एक तरह से। ठीक है, चलो ये पॉइंट है आपका,
ई पॉइंट को आपको निकालना है, सिंपली क्या करो, आप इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इधर भी आप परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दो, सिंपल सी बात है। ऑल ओके, यहाँ तक सिंपली हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ऑल ओके, ये पहले एक्स को लिखते हो, मैं पहले एब्सिसा को लिखते हो, देन ऑर्डिनेट को लिखते हो ना, पहले एब्सिसा देन ऑर्डिनेट। तो क्या हो गया हमारा पॉइंट, क्या निकल गया, -1/2 √3/2, यानी पहला कॉस दूसरा साइन, फिर से पहला कॉस दूसरा साइन, यानी कॉस 120 की वैल्यू -1/2, साइन 120 की वैल्यू √3/2। ऑल ओके, नाउ 135 की बात कर लिया जाए, फिर से पहले एब्सिसा देन ऑर्डिनेट, पहले एब्सिसा देन ऑर्डिनेट, यानी ये हमको मिल जाएगा -1/2 और 1/2 मिल जाएगा, यानी कॉस, पहला कॉस दूसरा साइन, तो कॉस 135 की वैल्यू -1/2, फिर साइन 135 की वैल्यू 1/2। और ओके, नाउ 150 की बात करें अब थोड़ा, ये देखो ये 150 है ना आपका, तो पहला कॉस दूसरा साइन, यानी कॉस 150 -√3/2। ये देखिए आपको साइन, ये कॉस है, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका साइन 150 1/2। नाउ 180 की बात कर लिया जाए, तो देखो ये क्या है आपका -10, यानी cos 180, पहला cos दूसरा साइन, ये हमेशा ध्यान में रखना, पहला cos दूसरा साइन, तो cos 180 -1 और साइन 180 0। तो यहां से हमने जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जितने भी वैल्यूज हैं, यानी क्वाड्रेंटल एंगल की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, ठीक है, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो गई, सेकंड क्वाड्रेंट की हमने वैल्यू निकाल ली। अगर देखो, अगर आपको ये तरीका टफ लग रहा है ना, तो हम लोग जो है ना इसके बाद एक और तरीका डिस्कस करेंगे, वो आपको और आसान लगेगा, ठीक है। अगर जो भी आपको तरीका टफ लग रहा है ना, आप हमको बताओगे, हम अलग तरीके से उसको जो हम लोग कैलकुलेट करके अलग तरीके से निकालने का जो तरीका है ना, आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। चलो थोड़ा थर्ड की बात कर लेते हैं। तो यहां तक तो वही 180 खत्म हो गया। अब बात होती है यहां से, यानी 180 के बाद की बात हो रही है ना, तो 180 के बाद की अगर बात करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, 210। तो वापस हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं साइन। तो क्या क्या मिलेगा आपको, 210 मिलेगा, है ना, फिर 210, फिर आपको मिलेगा 225 मिलेगा, फिर आपको मिलेगा 240 मिलेगा, और ओके ना, 240 और फिर 270 मिलेगा। तो 270 तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, 270 में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 270 है आपका ना, यानी कॉस 270 क्या हो गया, जीरो, पहला वाला कॉस दूसरा वाला साइन, ये हमेशा अपने ध्यान में रखना है, यानी ये जीरो और साइन ये निकल गया हमारे पास, और इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम लोग वापस आते हैं 210 पे। तो ये आपका क्या है, ये 210 है। तो ये पॉइंट आप कैसे लिखोगे, ये जो पॉइंट है आप इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे, यहाँ पे हम आपको लिख के दिखा देते हैं, यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे -√3/2 कॉमा -1/2 लिखोगे, ठीक है। यानी ये देखो, ये क्या हो गया, 210 के लिए क्या हो गया, cos 210 की वैल्यू -√3/2। तो यहाँ भी वही करना है आपने, यहाँ भी जो है सिंपल वही रूल फॉलो करने हैं, ठीक है। दोनों तरफ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो हमने इस सेगमेंट में करा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में करा, जो हमने सेकंड में करा, वही आपने रूल थर्ड में और फोर्थ में करना है। तो अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि वही चीज है, रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, आपने आइडिया हो गया होगा। तो देखो, एक क्या मिलेगा आपको, -√3/2 और -1/2 मिलेगा, यानी cos 210 की वैल्यू -√3/2, साइन 210 की वैल्यू हो जाएगा आपका -1/2, ठीक है। जब इसको करोगे आप, तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, माइनस, देखो क्योंकि ये जो है आपका वापस से रिपीट होगा, ये प्लस में था तो नीचे में आएगा, ये -1/2 हो जाएगा, फिर से ये 1/2 था तो ये हो जाएगा -1/2, ये √3/2 था तो कितना हो जाएगा, -√3/2, वही चीज हो जाएगा। और इधर तो है ही हमारे पास ऑलरेडी, तो एक एक पॉइंट लेके आपने दिखा देना है। तो दूसरा आपको क्या मिलेगा पॉइंट, आपको दूसरा मिल जाएगा -1/2, और दूसरा क्या मिल जाएगा आपको, -1/2। देखो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, फिर से सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने इस वाले ऊपर, इस पे फोकस करा, ये वाला है ना, इस पर फोकस करा और इस पर फोकस करा, और ओके, फिर हमने इस पर फोकस करा और हमने इस पर फोकस करा, फिर हमने इस पर फोकस करना और इस पर हमने फोकस करना है, सिंपल सा रूल है। चलो अब इसको हम थोड़ा डायरेक्टली अब वैल्यू लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए ये तो हो गई हमारे पास 210 की हमको वैल्यू मिल गई। अब बात करते हैं 225 की। तो 225 हमारा क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 225 में हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये देखो, पहला कॉस दूसरा साइन, यानी -1/2, यानी cos 225 -1/2, साइन 225 भी क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, और ओके ना। अब बात करते हैं 240 की। 240 वाला क्या होगा, खुद सोचो आप, ये हो जाएगा आपका ये वाला पोर्शन, यानी -1/2, और नीचे वाला इधर से हो जाएगा, यानी -√3/2 लिख देते हैं यहाँ पे आपको रफ में हम, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपके लिए -1/2 कॉमा -√3/2 हो जाएगा। तो लिख दो आप यहाँ पे cos 240 -1/2, साइन 240 -√3/2, ये हमारा हो गया, है ना। ये हमने क्या करा, कॉस और साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, किस क्वाड्रेंट में कैलकुलेट कर ली, थर्ड में हमने थर्ड क्वाड्रेंट में कैलकुलेट कर ली। देखिए आपको आना क्या चाहिए, कुछ नहीं करना है इसमें, आपने जो है ना डिवाइड कर देना, जो भी है ना इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। चलिए अब जब आपको ये समझ आ गया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड और फोर्थ में, तो सिंपली आप जो है फोर्थ क्वाड्रेंट का भी ऐसे कर सकते हो। कैसे करोगे, एक इसका लोगे, एक इसका लोगे, है ना, एक इसका, फिर से वही प्रोसीजर करोगे। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली आपको हम लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। देखो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट कहां से कहां जाएगा आपका, तो 270 से लेके 360 तक जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको,
है ना। अभी देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस, अच्छा कॉस यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, साइन लिख देते हैं ना, एक तरफ कॉस और एक तरफ साइन। ठीक है, तो 270 तक तो हमने कर लिया है ना, हमने जो है 270 तक कर लिया, बचा क्या, 300 से स्टार्ट होगा ना, तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये हमारा हो गया 300 हो गया। फिर हम लोग मान लो कि कैलकुलेट करना 315 का, फिर हमने कैलकुलेट करना 330 का, और फाइनली हमको 360। ठीक है, 360 तो हमने ऑलरेडी पता ही है। चलो तो अभी देखो आप, अगर आप इसका जब कैलकुलेट करोगे, कॉस का कैलकुलेट करोगे, देन आपको क्या मिलेगा, एक प्लस और एक माइनस हो जाएगा ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका मिल जाएगा 1/2, इसका मिल जाएगा -√3/2, है ना। जब इसका कैलकुलेट करोगे तो ये आपका मिल जाएगा 1/√2, इधर मिल जाएगा आपको -1/√2, है ना। देखो ये 300 की बात कर रहे हैं, ये हमारे 315 की बात करें हम, अब 330 की बात देखो, 330 में क्या होगा, एक हो जाएगा √3/2 और दूसरा क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। और आपको 360 का तो पता ही है कि एक में भैया 1 होगा, दूसरा में क्या होगा 0। तो इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करके आपको दिखाया है ना, ये यूनिट सर्कल के थ्रू दिखाया है। ठीक है, यूनिट सर्कल के थ्रू। देखो फिर से अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, फिर से हम इस चीज को हम समराइज कर देते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले आप क्या करो, एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करो। सबसे पहला काम आपने यही करना है कि सबसे पहले आपने एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये आपको पता है कि भाई ये पॉइंट कितना होगा, 10 होगा, ये पॉइंट आपको पता है कि -10 होगा, है ना, ये पॉइंट आपको पता है कि ये 0 1 होता है, और ये कितना होता है आपका, ये होता है 0 -1 होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ पे जो है आपने ये वाला जो पॉइंट है, इसको आपने 4 पार्ट्स में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। वही काम आपने फिर यहाँ पे कर देना है, वही काम आपने यहाँ पे कर देना है। ठीक है, उसके बाद एक इसका लो, एक इसका लो, एक इसका लो, एक इसका लो, मैंने कोऑर्डिनेट्स बना देने हैं आपने। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स बना के वही उसी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो एक सिंपल सा ये प्रोसीजर था हमारा, तो ये हमने सीख लिया, है ना। हमने क्या सीखा कि भाई हम लोग जो है पूरे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग यूनिट सर्कल। लेकिन अगर आपको ये हो सकता है कि प्रॉब्लम आए, या आपको हो सकता है समझ ना आए, तो इसके लिए जो हम आपको जो है एक आसान तरीका सिखाते हैं। ठीक है, उसके थ्रू हम लोग जो है कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है एलाइड एंगल्स का, है ना। वो जो कॉन्सेप्ट हम जो बताने जा रहे हैं आपको, उस कॉन्सेप्ट का नाम है एलाइड एंगल्स। लेकिन एलाइड एंगल्स स्टार्ट करने से पहले, है ना, एलाइड एंगल्स को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको कम से कम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री एज वेल एज 90 डिग्री, अगर आपको इन चार की भी वैल्यू पता है ना, यानी 0 30 45 60 90 की वैल्यू अगर पता है, तो आप कोई भी आप ट्रिग्मेंट्रिक वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, आइदर पॉजिटिव सेंस में हो या नेगेटिव सेंस में हो, मतलब कोई भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आपको इन जो वैल्यूज है, यानी 0 30 45 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो हम आपको क्या करते हैं, सबसे पहले इनका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करा जाता है सिंपल तरीके से, वो आपको हम करके दिखाते हैं। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे 0 डिग्री लिख देना है, फिर आपने यहाँ पे 30 लिख देना है, फिर आपने यहाँ पे 45 लिख देना है, फिर यहाँ पे 60 और यहाँ पे क्या चाहिए 90 डिग्री। देखिए एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि हम लोग जो है क्वाड्रेंटल एंगल के बारे में ही केवल बात करेंगे, यानी हम लोग उन्हीं एंगल्स के बारे में बात करेंगे जिनका चाहे जो मल्टीपल हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो। किसके इंटीग्रल मल्टीपल हो, आपके, तो इंटीग्रल मल्टीपल हो 90 डिग्री के, बस। अच्छा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन का कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग कॉस का, ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, टैन का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि साइन का रिवर्स कर दोगे देन यू गेट कॉसिक का वैल्यू, कॉस का रिवर्स कर दोगे देन यू गेट सेक का वैल्यू, एंड टैन का जब रिवर्स करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो बस साइन का समझ लो, केवल साइन का समझो आप। ठीक है, चलो कैसे करते हैं वो आप देखो। बस हमने यहाँ पे क्या करा, हमने क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये बहुत पुराना मेथड है और काफी ट्रेडिशनल मेथड है। चलो इसको करके दिखाते हैं आपको हम। सबसे पहले आपने क्या कर देना है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 लिख देना है। सबसे पहला काम आपने ये करना है। ठीक है, 0 1 2 3 4 तक आपने लिख देना है, और लोग फिर आपने क्या कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, फिर आपने क्या कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। फिर से सबसे पहले आपने क्या कर देना है, 0 1 2 3 4 लिख देना है। आफ्टर दैट 4 से आपने डिवाइड कर देना है, फिर आपने रूट लगा देना है। ठीक है, फिर आपने जो है स्क्वायर रूट लगा देना है। और लोग अभी देखो, जब डिवाइड करोगे 0/4 देन यू गेट 0। जब इसको आप डिवाइड करोगे, यानी 1 का तो 1 हो गया ना, 4 का हो गया 2, यानी 1/2। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो, तो ये कैंसिल जब करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 1/2, यानी 1/2 का रूट करोगे तो 1 का तो 1 हो गया ना, और 2 का जब करोगे तो √2 मिल जाएगा। इसको एक काम करो, √3 का तो √3 रहने दो, और 4 का तो आपको पता है कि भाई 2 होता है। ये तो कैंसिल हो गया, यानी 1 हो गया। यानी यहाँ पे देखो, याद कर लो आप, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 कितना हो गया, 1/2 हो गया, साइन 45 कितना निकल गया, 1/2 निकल गया, साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2 आ गई, साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। सिंपल सी बात है, बस आप साइन का केवल याद कर लो। क्यों साइन का हम बोल रहे याद कर लो, क्योंकि साइन का अगर वैल्यू रिवर्स कर दोगे ना, अब रिवर्स कर दो, देखो कैसे, यहाँ पे 1 कर दो आप,
यहाँ पे कर दो √3/2, यहाँ पे कर दो 1/2, यहाँ पे कर दो 1/2, यहाँ पे कर दो 0, तो निकल गया कॉस का। सिंपल सी बात है। हमने जो क्या करा, साइन का जो पूरा वैल्यू था ना उसको हमने उल्टा कर दिया, तो उल्टा कर दिया, देन वी गेट व्हाट, हमको मिल गया कॉस की वैल्यू मिल गई, हमको जो है कॉस का वैल्यू मिल गया, यानी cos 0 1, cos 30 1 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। सिंपल सी बात है। हमने क्या करा, साइन का निकाला। साइन का कैसे निकाला, हमने सबसे पहले 0 1 2 3 4 लिख दिया, फिर हमने 4 से डिवाइड कर दिया, फिर हमने रूट लगा दिया। अब देखो आपके मन में 2-3 प्रश्न आ रहा होगा। सबसे पहला कि हमने यहाँ पे 0 1 2 3 4 क्यों लिखा, फिर आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि हमने 4 से डिवाइड क्यों करा और हमने रूट क्यों लगाया, इसका पैटर्न क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो वो हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि भाई इसके पीछे लॉजिक क्या है। ठीक है, अभी हम लोग केवल वैल्यू पर थोड़ा फोकस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको tan की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कुछ नहीं करो, डिवाइड कर दो, आप सिंपल डिवाइड कर दो, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ tan। चलो डिवाइड करके आपको हम दिखाते भी हैं। तो 0/1 करोगे, है ना, 0/1 करोगे, देन यू गेट 0। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये और ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, देन यू गेट 1/√3। ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, देन यू गेट 1। जब इसको करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, देन यू गेट √3। अब 1/0 जब डिवाइड करोगे तो आपने पता है कि भाई 1/0 तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। ऑल ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। ऑल ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करा, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और tan की वैल्यू हमने केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाली है। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी हमने जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। बस ये अगर आपने याद रख लेना है तो आप कोई वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक तो तरीका हमने सीख लिया है यूनिट सर्कल के थ्रू। अब हम जो आपको तरीका सिखाने जा रहे हैं वो हम लोग सीखेंगे एलाइट एंगल्स के थ्रू। अब एलाइट एंगल्स क्या होते हैं हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो ये आपने वैल्यू याद रख लेनी है। ठीक है, अच्छा अभी देखो 2-3 चीज और आपने याद रखनी है, वो देखो क्या। ये तो आपको याद रख लेना है कि आपको पता है कि साइन का जो रिवर्स होता है, जो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉसेक। तो साइन की जो भी वैल्यू है यहाँ पे, जो भी आपको साइन की वैल्यू मिल रही है ना, इसको आपने उल्टा कर देना है। उल्टा कर दोगे देन यू गेट द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। आपको पता है कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो जो भी कॉस की वैल्यू आई ना आपके पास, जो भी यहाँ पे कॉस की वैल्यू आपको दिख रही है, इसको आप उल्टा कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, सेक की वैल्यू मिल जाएगी। आपको पता है कि भाई जो टैन होता है, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो जैसे आप इसको उल्टा करोगे यानी उसका जब रेसिप्रोकल लोगे देन यू गेट कॉट थीटा। तो इस प्रकार से जो है आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है, इसके साथ साथ इसका जो रेसिप्रोकल है यानी कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो हो गई बात, वैल्यू की बात हो गई कि किस प्रकार से वैल्यू निकाला जा सकता है, कोई भी वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है वो हमने समझ लिया। कोई भी जो है आपका किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है वो हमने समझ लिया। किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू इंक्रीज करेगी, कौन सी वैल्यू डिक्रीज करेगी वो हमने समझ लिया। ठीक है, इसके साथ साथ हमने आपको बताया था ऑड फंक्शन के बारे में और इवन फंक्शन के बारे में, है ना। हमने आपको बताया था ऑड फंक्शन के बारे में एज वेल एज हमने आपको बताया था इवन फंक्शन के बारे में। देखो, तो हमने आपको बताया था कि जो एक साइन थीटा आपको ध्यान में रखना है, एक आपको कॉस थीटा को ध्यान में रखना है, केवल साइन थीटा और कॉस थीटा को, क्योंकि साइन और कॉस का अगर आपको ध्यान में है देन यू गेट कॉसिक एंड सेक। अच्छा, दोनों को डिवाइड कर दोगे देन यू गेट टैन। जब टैन का रिवर्स करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉट। तो बस केवल आपको साइन और कॉस का ध्यान में रखना है। तो आपको ध्यान में रखना है क्या, कि जो साइन थीटा होता है ना, जो आपका साइन थीटा होता है ये क्या होता है, आपका ऑड फंक्शन होता है। हमने आपको बताया था कि ऑड फंक्शन क्या मतलब क्या होता है, कि अगर माइनस, अगर इनपुट जो है यानी अगर आपका डोमेन जो है अगर वो माइनस रहेगा तो रेंज भी क्या आएगा, माइनस। यानी माइनस रखने पर माइनस मिलेगा तो वो ऑड हो गया। ठीक है, और जो कॉस थीटा होता है ये आपका इवन फंक्शन होता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है। आपके मन में टैन वाला, टैन का भी प्रश्न आ सकता है, तो टैन भी जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, केवल कॉस और सेक जो होता है ना, केवल कॉस और सेक जो होता है यही इवन होता है। बाकी जो है ना आपके यानी साइन कॉस सेक हो गया और टैन और कॉट हो गया ना, ये जो होते हैं ना चारों, ठीक, केवल यही दोनों जो होते हैं वो इवन फंक्शन होते हैं। इस बात का आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तो हो गई किसकी बात हो गई कि भाई कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। ठीक है, अभी देखो हम लोग केवल साइन कॉस टैन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप उसका जब रेसिप्रोकल कर लोगे तो आपको मिल जाएगा सब चीज। तो हम लोग केवल यहाँ पे साइन कॉस और टैन यानी प्राइमरी ट्रिग्मेंटिक रेशियोज, है ना, हमने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, आपको बताया था कि ट्रिग्मेंटिक रेशियोज दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी दूसरा रिवर्स। चलिए, ये तो हो गई बात कि भाई नेचर क्या है, कौन सा ऑड है और कौन सा क्या चीज है, इवन है। ऑल ओके। अच्छा, दूसरा आपको ध्यान में रखना है पीरियोडिसिटी, यानी पीरियड क्या है, यानी कितने वैल्यू पर, यानी किस वैल्यू पर, है ना। पीरियड का मतलब ये होता है कि किस वैल्यू पर उसका जो वैल्यू, मतलब किस इंटरवल पर, नॉट वैल्यू पर, किस इंटरवल पर किसी भी ट्रिग्मेंटिक रेशियोज की जो वैल्यू होनी है, वैल्यू आ रही है, वो रिपीट हो रही है ना, उसको बोलते हैं पीरियोडिक, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। और जितने पर रिपीट होगा यानी जिस इंटरवल पर रिपीट होगा ना उसको बोलते हैं पीरियड, है ना, उसको क्या बोलते हैं, पीरियड। तो हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि साइन का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है।
यानी पाई यानी 180 डिग्री, और इसको पूरा बोलो तो 360 डिग्री हो गया। तो आप बोलो 2 पाई, अच्छा आप इसको 360 बोलो। कॉस का भी जो होता है पीरियड वो कितना होता है, 360 होता है, यानी 2 पाई होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि जबकि tan का जो पीरियड होता है ना वो पाई होता है, पाई यानी 180 डिग्री होता है। तो इस बात का अपने ध्यान में रखना है कि भाई कितने इंटरवल पर साइन थीटा की वैल्यू रिपीट करेगी, कितने इंटरवल पर कॉस थीटा की वैल्यू रिपीट करेगी, एज वेल एज कितने इंटरवल पर tan थीटा की वैल्यू रिपीट करेगी। दो बातें हमने समझ लिया कि भाई नेचर क्या है, यानी कौन सा ऑड है कौन सा इवन है, ये हमने समझ लिया। फिर हमने समझ लिया कि भाई जो पीरियड होगा, पीरियड यानी उसका पीरियड क्या होगा, यानी ऑल ओके। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान में रखना जरूरी है, हमने आपको पिछले क्लासेस में डोमेन के बारे में बताया था। तो अगर आपको याद होगा डोमेन, तो डोमेन हमने आपको बताया था कि जितने भी इनपुट हैं आपके, ऑल पॉसिबल इनपुट है ना। देखिए डोमेन को अगर अच्छे तरीके से डिफाइन करा जाए कि डोमेन क्या होता है, तो सिंपल तरीके से अगर बोला जाए तो भाई जो भी वैल्यू आप डालते हो, जो भी वैल्यू क्या करते हो, इंसर्ट करते हो, वो होता है डोमेन। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो डोमेन क्या होता है कि डोमेन इज दैट वैल्यू फॉर विच द फंक्शन गेट डिफाइंड। भाई फंक्शन तो डिफाइंड होना चाहिए ना, आप वैल्यू डाल रहे हो, ऐसा वैल्यू डाल रहे हो जिससे फंक्शन डिफाइंड हो जा रहा है, तो वो तो बात नहीं हुई ना। तो डोमेन का मतलब क्या होता है कि डोमेन इज दैट वैल्यू फॉर विच द फंक्शन गेट डिफाइंड, ये ध्यान में आपको रखना है। तो मैं इनपुट तो है, लेकिन आपका इनपुट आप कुछ भी डालो, लेकिन आपका फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ डालो और फंक्शन ही आपका गायब हो जाए, यानी फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाए, तो वो डोमेन कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, रेंज क्या होता है, तो रेंज जो आउटपुट आता है, जो वैल्यूज निकल के आती है, वो होता है रेंज। तो अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जो भी हमने पिछले क्लास में भी जो हमने यूनिट सर्कल ड्रॉ करा होगा, उसमें जो मैक्सिमम जा रहा था 1 जा रहा था, और जो मिनिमम जा रहा था वो क्या जा रहा था, -1। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो डोमेन होता है वो आर होता है। आर यानी रियल नंबर, आप कुछ भी डाल सकते हो, है ना। वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो, यानी साइन थीटा में या कॉस थीटा में। ठीक है, अभी हम टैन थीटा की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग केवल बात कर रहे हैं साइन थीटा की और कॉस थीटा की। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो डोमेन होता है ना वो आर होता है। आर यानी रियल नंबर, कुछ भी आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे पर आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब वैल्यू कहां से कहां तक मिलेगी, यानी वो रेंज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो रेंज आपको -1 से 1 के बीच में मिलेगी, यानी आपको -1 भी मिल सकता है, 1 भी मिल सकता है, या दोनों के बीच में मिलेगा। ठीक है, ये जो होता है ना इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, है ना। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि भाई -1 और 1 तो है ही साथ में, इसके साथ साथ जितने भी इसके बीच की वैल्यू ना, सारी वैल्यू को मिल सकती है। और आपने देखा होगा यूनिट सर्कल में जो मैक्सिमम मिल रहा था ना वो 1 आ रहा था, और जो मिनिमम आ रहा था वो कितना आ रहा था, -1 मिल रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई डोमेन कितना होता है और रेंज कितना होता है, इसका भी वही होगा। ठीक है, इसका भी क्या होगा, वही होगा, -1 और क्या चाहिए, 1 होगा। और लोग के यहाँ तक, अच्छा ये तो उम्मीद आपको समझ आ रही होगी बात। अब tan की बात देखा जाए, तो अगर tan को आप ध्यान से देखोगे ना, तो tan जो है ना, tan की जो वैल्यू है ना वो 90 डिग्री पर, 90 या 90 के मल्टीपल पर वो डिफाइंड नहीं होता है। टाइम की जो वैल्यू होती है वो 90 या 90 के मल्टीपल पर वो डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, अच्छा तो इसीलिए जो 10 का जो डोमेन होगा सारा होगा, लेकिन 90 का जो ऑड मल्टीपल होगा वो नहीं होगा, है ना। यानी 2n+1 ये हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ क्या चीज, पाई, यानी सब लेंगे आप वैल्यू, सारी वैल्यू लेंगे, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 नहीं लीजिएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये वाला पोर्शन ले लिया तो भाई फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। और डोमेन का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि इट इज दैट वैल्यू, है ना, इट इज दैट वैल्यू फॉर विच द फंक्शन गेट डिफाइंड। भाई फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाए तो फिर वो वैल्यू वो डोमेन कैटेगरी में तो नहीं ना आएगा। तो हमने सारी वैल्यू लेनी है, लेकिन ये वाला पोर्शन नहीं लेना। ये क्या है, ऑड है, और ये मल्टीपल ऑफ 90 है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई इसका पीरियड तुमने समझ लिया। देखिए अब तक हमने क्या समझा, नेचर समझा कि भाई कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। फिर हमने पीरियड को भी समझ लिया कि भाई किसका पीरियड क्या है, यानी कितने इंटरवल पर वो रिपीट हो रहा है। हमने डोमेन भी समझ लिया। ठीक है भाई, इसका डोमेन आर है, इसका भी डोमेन आर है, लेकिन इसका क्या है, आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन अगर आ गया, यानी आप देखोगे ध्यान से, tan 90 अनडिफाइंड है, tan 270 अनडिफाइंड है, यानी ऑड मल्टीपल जो होगा ना 90 का, वो उस पर जो है tan अनडिफाइंड हो जाता है। रेंज हमने समझ लिया कि भाई मैक्सिमम, देखो ये भी एक समझो, ये जो है आपका मैक्सिमम वैल्यू है ना। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई कॉस या साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो 1 आपने बताना है। ये हो गया मिनिमम वैल्यू, तो ये भी आपने यहाँ से ध्यान रख लेना है, मिनिमम वैल्यू और क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। ये भी क्या हो गया, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सॉरी ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और ये क्या होगी आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये भी आपने ध्यान में रख लेना है। ठीक है, ये रेंज का मतलब क्या होता है कि भाई उसके अंदर में, मतलब वो पूरा उसके अंदर में उसकी वैल्यू आएगी, यानी -1 से 1 की वैल्यू, बीच में उसकी वैल्यू आएगी, लेकिन -1 और 1 को लिया लेना है आपने। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्लोज इंटरवल यहाँ पे लगा होगा। चलिए, उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी बात। अभी देखो, अब देखो ऑड इवन हमने समझ लिया, अब हमको देखना है कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो साइन फंक्शन होता है ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और हमने आपको दिखाया अभी तक करके कि भाई ये जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जबकि कॉस जो होता है आपका वो कौन सा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, साइन जो होता है वो क्या होता है,
इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और जो कॉस होता है वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। कैसे होता है तो हमने आपको वैल्यूज के साथ हमने कैलकुलेट करके आपको दिखाया था। देखिए एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं यहाँ पे, इसका हमने रेंज समझ लिया, इसका भी हमने रेंज तो हमने साइन कॉस का समझ लिया। अब इसका रेंज क्या आता है, यानी tan का रेंज क्या आता है, तो अपने ध्यान में रख लेना है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन ओपन इंटरवल में इसके बीच में इसका रेंज आता है, तो रेंज भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज हमने क्या करा, हमने बेसिक जाना कि भाई कोई भी वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बाय यूजिंग यूनिट सर्कल। ये ध्यान रखिएगा यूनिट सर्कल, अगर आपको यूनिट सर्कल में समस्या हो रही है तो हम आपको जो है अगले क्लास में जो है अलग तरीके से हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, यानी हम लोग जो है एलाइड एंगल्स के थ्रू किस प्रकार से कोई वैल्यू कैलकुलेट करा जाता है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है।